छोटी बातें मगर काम की। आज मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें जो हम अपने डेली के रूटीन में नज़रअंदाज कर देते हैं वही बताने वाली हूँ। और आप देखेंगे कि वही छोटी छोटी बातें जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिन पे हम ध्यान नहीं देते, वही हमारे जीवन को कितना प्रभावित करती हैं। सबसे पहला आपको जो करना है वो ये है कि कभी भी रोटियां गिन के नहीं बनानी हैं। अक्सर बासी खाना ना बचे इस वजह से घर की महिलाएं सबसे पूछ के रोटियां बनाती हैं, आप कितनी खाएंगे, आप कितनी खाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा 2-4 रोटियां एक्स्ट्रा बनानी चाहिए घर में, क्योंकि अगर आप गिन गिन के रोटियां बनाते हैं तो उससे माँ अन्नपूर्णा नाराज़ होती हैं, घर में बरकत नहीं होती। तो इसलिए हमेशा 2-4 रोटी एक्स्ट्रा बनाएं, जिससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। घर में धन धान्य की कभी भी कमी आपके नहीं होती। और दूसरा, कभी भी बासी आटे की रोटी आप ना बनाएं। बासी आटे की रोटी जैसे अक्सर महिलाएं ये भी करती हैं कि आटा गूंद के एक साथ रख दिया और फिर उसकी रोटी बनाती रहती हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका राहु खराब होता है और बासी आटे की रोटी बनाने से घर में क्लेश भी होता है। तो इससे बचने का यही है कि आप फ्रेश आटा गूंदें, फ्रेश रोटी बनाएं। और आप ये करके जब आप देखेंगे ना, आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। तीसरा करना ये है कि आपके घर में कोई भी मेहमान कभी आता है तो उसको बासी आटे से बनी हुई रोटी ना परोसें, क्योंकि बासी आटे से बनाई गई रोटी मेहमान के आगे परोसने से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और आपके घर में क्लेश बढ़ जाता है। आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन बहुत इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को करने से आपके घर में गृह क्लेश बढ़ जाता है और बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं, जिन्हें आपको समझ में ही नहीं आता कि क्यों आपके घर में ये सारी परेशानियां आ रही हैं। चौथा करना ये है कि कभी भी अगर आपको टेंशन है, आप परेशानी में हैं, इस परिस्थिति में खाना ना बनाएं। लड़ाई झगड़ा करते हुए खाना ना बनाएं, क्योंकि अगर आप झगड़ा करते हुए खाना बनाते हैं तो कहते हैं ना कि जैसा मन वैसा अन्न। तो अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हुए खाना बनाते हैं तो उससे आपके अंदर की नेगेटिविटी उस खाने में जाती है और वो खाना जो भी खाएगा, परिवार के सभी लोग खाते हैं तो उनके लिए वो खाना जहर के समान हो जाता है। तो ऐसा खाना परिवार को परोसना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ये नहीं करना चाहिए। आप ये सब करते हैं तो आपके घर में धीरे धीरे नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये सब क्यों हो रहा है। तो कोशिश करिए कि जब आपका मन डिस्टर्ब हो, ऐसे परिस्थिति में खाना ना बनाएं। खाना अपने अच्छे मन से, प्रसन्न मन से बनाएं, तो परिवार में खुशहाली रहेगी, प्रसन्नता रहेगी। अधिक जानकारी के लिए नंबर पे संपर्क करें। नंबर ऊपर दिया रहता है, उस पर संपर्क करें। नमस्कार। जय श्री परशुराम।